देखिए, आज हम न्यू चैप्टर पे बात करेंगे। चैप्टर का जो नाम है वो है चुंबकत्व तथा पदार्थ। ठीक है, यानी इस पूरे चैप्टर में हम लोग चुंबकत्व के विषय में बात करेंगे। जो चुंबक होता है ना, उसी से रिलेटेड इस पूरे चैप्टर में हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो चैप्टर का नाम नोट कर लें, चुंबकत्व एवं पदार्थ। चुंबकत्व एवं पदार्थ। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि चुंबक होता क्या है। ठीक है, चुंबक किसे कहते हैं, तो हेडिंग लगा लें, चुंबक, मैग्नेट क्या होता है। देखिए, जनरली आप लोग देखे भी होंगे और जानते भी होंगे उसके विषय में। ठीक है, आज उसके विषय में थोड़ा हम लोग डिटेल में जानेंगे। चुंबक है क्या? चुंबक एक ऐसा पदार्थ है जो लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है। यानी जो पदार्थ लोहे के कण को अपनी ओर आकर्षित करता है उसको हम क्या कहते हैं, चुंबक कहते हैं। ठीक है, दूसरी खासियत इसकी क्या है कि अगर आप इस पदार्थ को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाएंगे तो ये उत्तर और दक्षिण दिशा में जाकर क्या होगा, रुक जाता है। ये भी उसका एक गुण है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई प्रश्न करे कि चुंबक किसे कहते हैं, तो सिंपली आप उसको बताएं कि सर एक ऐसा पदार्थ जो लोहे के, कोबाल्ट के, निकल के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर क्या करे, आकर्षित करे। साथ ही में अगर उसे स्वतंत्रता पूर्वक लटकाएं और वो उत्तर दक्षिण दिशा में विक्षेपित हो जाए तो ऐसे पदार्थ का नाम क्या है, चुंबक है। ठीक है, अब आप आगे देखेंगे कि चुंबक जो होता है ये दो प्रकार का होता है। एक होता है प्राकृतिक चुंबक और एक होता है कृत्रिम चुंबक। हाँ, प्राकृतिक और कृत्रिम, इन पर भी हम बात करेंगे। प्राकृतिक क्या होता है, कृत्रिम कब बन जाता है, ठीक है, इन सब पे हम चर्चा करेंगे। तो एक एक पहले करते चलें आगे। लिखें, ऐसा पदार्थ जो लोहा, निकल लिखा जाता, जो लोहा, निकल, कोबाल्ट के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है। ऐसा पदार्थ जो लोहा, निकल, कोबाल्ट के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है, तथा उसे स्वतंत्रता पूर्वक
लटकाने पर स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर उत्तर एवं दक्षिण दिशा में विक्षेपित हो जाता है, ठीक है। उसे क्या कहेंगे? चुंबक। तो उसे चुंबक कहते हैं, ठीक है जी। चुंबक क्या है? जो लोहा, निकल, कोबाल्ट के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर और उसे स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर उत्तर दक्षिण दिशा में विक्षेपित हो जाता है। ऐसे पदार्थ को हम चुंबक कहते हैं। ये चुंबक जो होता है दो प्रकार का पढ़ेंगे। ये जो चुंबक है ये दो प्रकार के हैं, ध्यान देना। पहला है प्राकृतिक चुंबक। प्राकृतिक चुंबक और दूसरा है कृत्रिम चुंबक। ठीक है जी। प्राकृतिक जो चुंबक है इसका निर्माण कौन करता है? प्रकृति करती है। ये प्रकृति में पाया ही जाता है ऐसे। लेकिन जो कृत्रिम चुंबक है इसे मानव द्वारा बनाया जाता है। तो कैसे बनाया जाएगा वो भी अभी हम बात करेंगे। पहले हम पढ़ेंगे कौन? प्राकृतिक चुंबक। देखिए, जो प्राकृतिक चुंबक है यह लौ अयस्क होता है। लौ अयस्क प्रकृति में लोहे का एक अयस्क होता है जिसे हम मैग्नेटाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? लोहे का अयस्क है वो मैग्नेटाइट। उसका अगर आप देखोगे तो अणुसूत्र होता है Fe3O4। यही है Fe3O4 और इसको हम बोलते हैं मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट ये है, इसका नाम है। और ये लोहे का अयस्क है। अयस्क क्या होता है? अयस्क पृथ्वी के अंदर से जो जिस खनिज में, तो फिर आप कहोगे सर खनिज क्या है? पृथ्वी के अंदर धातुएं जैसे सोना, चांदी, एल्युमिनियम ये सब धातु है ना। तो ये पृथ्वी के अंदर जिस रूप में पाए जाते हैं, जिस रूप में, उसी का नाम है खनिज। कुछ धातुएं ऐसे होते हैं जो पृथ्वी के अंदर मुक्त रूप में पाई जाती हैं। मुक्त का मतलब सिंगल, अकेले पाई जाती हैं। और कुछ धातुएं जो होती हैं वो प्रकृति के अंदर संयुक्त रूप में पाई जाती हैं, मतलब दूसरे के साथ जुड़ी हुई। तो दो रूप में धातुएं पाई जाती हैं। जैसे सोना, सोना मुक्त रूप में पाया जाता है, प्लेटिनम मुक्त रूप में पाया जाता है। लेकिन लोहा, एल्युमिनियम, तांबा ये पृथ्वी के अंदर संयुक्त रूप में पाया जाता है। इनके साथ कोई और धातु भी होते हैं और वो सिंगल सिंगल होते हैं। ठीक है। तो लोहा भी एक ऐसा ही धातु है जो पृथ्वी के अंदर हमेशा संयुक्त रूप में पाया जाता है, मुक्त रूप में नहीं पाया जाता। ये अकेले नहीं रहता है, वो उसके साथ और धातु भी जुड़े रहेंगे। तो लोहा पृथ्वी के अंदर जिस रूप में पाया जाता है, जिनके साथ पाया जाता है, उसी का नाम है खनिज।
अब उन खनिजों में कुछ खनिज ऐसे होते हैं जिसमें लोहा यानी धातु की मात्रा सरलता पूर्वक क्या की जाती है, प्राप्त की जाती है। उन खनिजों में से कुछ खनिज ऐसे होते हैं जिनसे धातु को आसानी से अधिक मात्रा में प्राप्त किया जा सकता है। तो उस खनिज का नाम अयस्क है। क्या है? अयस्क। उस खनिज को हम अयस्क कहते हैं। सभी खनिज अयस्क नहीं होते, लेकिन सभी अयस्क खनिज होते हैं। ध्यान रखना इस चीज को। जितने भी अयस्क होंगे वो सब खनिज से ही बनते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क की श्रेणी में नहीं आते। ठीक है ना? तो लोहे का एक अयस्क है Fe3O4, जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटाइट। और ये ऐसा अयस्क है जिसमें लोहा, निकल, कोबाल्ट के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण पाया जाता है। इसके अंदर कोई गुण डेवलप नहीं किया है, इसका नेचर है। ये जो अयस्क है इसका ये नेचर है कि ये लोहे के, निकल के, कोबाल्ट के छोटे छोटे टुकड़े उनके पास लाएंगे तो ये अपनी ओर धीरे धीरे उनको क्या करेगा, आकर्षित कर लेगा। तो इसी का नाम हो गया प्राकृतिक चुंबक। इसी मैग्नेटाइट को क्या कहा गया? प्राकृतिक चुंबक। ठीक है? प्राकृतिक जो चुंबक होते हैं उसके आकर्षण करने की जो क्षमता होती है वो कमजोर होती है। उनका कोई अपना निश्चित आकार नहीं होता है। प्रकृति के अंदर जिस रूप में पाए जाएं, जैसे पत्थर वगैरह होता है ना, तो पत्थर का कोई निश्चित आकार नहीं होता है, जिस रूप में है वही उनका आकार है। तो प्राकृतिक चुंबक भी ऐसा ही है, इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। इसके आकर्षण करने की जो क्षमता है, ठीक है, वो भी कमजोर होती है। ये चुंबक जो, ये पदार्थ जो होता है मैग्नेटाइट, एक काले रंग का होता है, इसीलिए इसे ब्लैक स्टोन के नाम से भी जाना जाता है। कई बार आपसे कहा जाता है काला पत्थर किसे कहते हैं? चुंबक को। चुंबक का दूसरा नाम है ब्लैक स्टोन यानी काला पत्थर। उसी को हम लोड स्टोन भी कहते हैं, भारी पत्थर। चुंबक देखिएगा भारी भी होता है। तो लोड स्टोन, ब्लैक स्टोन, ये दोनों नाम किसके हैं? चुंबक के ही हैं। तो अगर कोई ऐसा कहीं एमसीक्यू में आ गया, बहुविकल्पी में आ जाए, या कोई आपसे पूछ दे तो दिमाग में रखिएगा चुंबक के दो नाम हैं, एक ब्लैक स्टोन और एक हैवी स्टोन यानी लोड स्टोन, भारी पत्थर। इन नामों से इसको जाना जाता है। अब जो चुंबक के गुण की जब बात आई तो चुंबक का एक गुण है आकर्षण करने का। तो चुंबक के आकर्षण करने का जो गुण है वो किसने खोजा था? ग्रीक वासियों ने, ग्रीक देश के लोगों ने, जिसे हम यूनान भी कहते हैं ना, वहां के लोगों ने चुंबक के आकर्षण गुण की खोज की थी। साथ ही में चुंबक में दिशा भी होती है, क्योंकि ये उत्तर दक्षिण दिशा में रुकता है। तो चुंबक के दिशात्मक गुण का अध्ययन चीन वासियों ने किया था। चीन के जो लोग हैं वो चुंबक के दिशात्मक गुण का अध्ययन किया था। ठीक है? ग्रीक वालों ने बताया कि चुंबक में आकर्षण करने का गुण पाया जाता है। भारतवासियों ने केवल इसका इस्तेमाल किया और फिर विश्वास किया। समझ में आ गई बात? तो इस तरह से चुंबक की खोज हुई है प्राकृतिक। तो नोट करते हैं, लेकिन प्राकृत में पाए जाने वाला ठीक है, प्रकृति में पाया जाने वाला लौह अयस्क, लौह अयस्क, अणुसूत्र क्या है?
Fe3O4, जिसे क्या कहते हैं, जिसे मैग्नेटाइट कहते हैं। ठीक है, प्रकृति में पाए जाने वाला लौह Fe3O4 जिसे मैग्नेटाइट कहते हैं, जो लोहा, निकल, कोबाल्ट, के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करता है तथा स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर पृथ्वी के भौगोलिक उत्तर व दक्षिण दिशा में विक्षेपित हो जाता है। ऐसे पदार्थ को प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। ध्यान देना, प्रकृति में पाए जाने वाला कौन लौह एस, जिसका अणु सूत्र क्या है Fe3O4, और इस एस का नाम क्या है मैग्नेटाइट। ठीक है, ये लोहे का एस है मैग्नेटाइट। इसकी गुण क्या होती है कि ये लोहा, निकल, कोबाल्ट के छोटे छोटे टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करता है। साथ ही में अगर इसे स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाता है तो ये पृथ्वी का जो भौगोलिक उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव होते हैं, दिशाएं जो होती हैं, उसके तरफ ये क्या होता है विक्षेपित हो जाता है। तो ऐसे पदार्थ को हम क्या कहते हैं प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। ठीक है, प्राकृतिक चुंबक को प्राकृतिक चुंबक को ब्लैक स्टोन तथा लोड स्टोन के नाम से भी जाना जाता है। यानी इसका यह भी नाम है ब्लैक स्टोन या लोड स्टोन। ठीक है, अब देखिए, जो प्राकृतिक चुंबक होता है उसकी आकृति क्या होती है अनियमित होती है और वो कमजोर भी होता है। ठीक है,
उसका कोई अपना निश्चित आकार नहीं होता है और आकर्षण करने की जो क्षमता होती है ना, वो भी कम होती है। ठीक, यहां लिखेंगे प्राकृतिक चुंबक, लिख लो, पॉइंट कर दें, ऐसे कर लो। प्राकृतिक चुंबक कमजोर व अनियमित आकार का होता है। कमजोर भी होता है और इसका आकार कैसा होता है? अनियमित होता है। अगला है प्राकृतिक चुंबक के आकर्षणात्मक गुण का खोज कौन किया था? ग्रीक वासियों ने। ग्रीक वासियों ने तथा दिशात्मक गुण की खोज किसने किया था? चीन वासियों ने। किया था। ये ध्यान रखना प्राकृतिक चुंबक के विषय में, ठीक है। अब हम जो बात करने वाले हैं वो है कृत्रिम चुंबक। कृत्रिम चुंबक ये है। कृत्रिम चुंबक क्या है? देखिए, प्राकृतिक जो चुंबक है वो कमजोर था, उसकी आकार अनियमित थी। हमें ऐसा चुंबक चाहिए जो एक निश्चित आकार में रहे और उसके आकर्षण करने की क्षमता क्या हो? अधिक हो। हमें ऐसे चुंबक की जरूरत थी। तो क्या किया गया? अब आर्टिफिशियली उसे कृत्रिम विधि द्वारा बनाया जाने लगा और चुंबक का गुण जो है आकर्षण करने की या दिशात्मक जो गुण है वो उसके अंदर डेवलप किया जाने लगा। तो डेवलप कैसे होगा? डेवलप करने के लिए नर्म लोहे को, जो नर्म लोहा होता है ना, उसकी एक गुण होती है कि वो बहुत जल्दी चुंबकीय गुण को ग्रहण कर लेता है। ठीक है, बहुत जल्दी चुंबकीय गुण को ग्रहण करता है और बहुत जल्दी उस गुण को खत्म भी कर देता है। लेकिन स्टील चुंबकीय गुण को जल्दी ग्रहण नहीं करता है, लेकिन अगर ग्रहण कर लेता है तो वो एक तरह से अस्थायी चुंबक बन जाता है। समझना की बात? स्टील का भी चुंबक होता है, ध्यान रखना। वो कृत्रिम विधि द्वारा बनाया जाता है। बनाने के लिए हम क्या करते हैं? प्राकृतिक चुंबक पे नर्म लोहे को रगड़ देते हैं और जब रगड़ देते हैं तो नर्म लोहा उसके चुंबकीय गुण को बहुत आसानी से क्या करता है? ग्रहण कर लेता है। अब उस नर्म लोहे के पास अगर आप कोई लोहे का टुकड़ा, कोबाल्ट का टुकड़ा, निकल का टुकड़ा ले जाएंगे तो वो भी अपनी ओर क्या करेगा? खींचने लगेगा। यानी अब वो भी बन गया चुंबक। तो ये चुंबक आप बना रहे हैं उसको, इसलिए उस चुंबक का नाम रखा गया कृत्रिम चुंबक। और जहां पर जैसी आवश्यकता हुई उस तरह के चुंबक का हम लोग निर्माण करने लगे, बनाने लगे। उस तरह का
लोहा लिया और कृत्रिम चुंबक पे क्या किया, रगड़ दिया। और जब रगड़ दिया तो वो लोहा उस चुंबकीय गुण को ग्रहण कर लिया, तो वो चुंबक कृत्रिम चुंबक बन गया। अब जो कृत्रिम चुंबक बने उनका आकार फिक्स हो गया, उसके आकर्षण करने की क्षमता भी क्या हो गई, बढ़ गई। और उसी का इस्तेमाल आज हम लोग सब लोग करते हैं, चाहे वो स्पीकर हो, ठीक है, उसमें भी देखिए लगा होता है, रेडियो, जहां जहां स्पीकर होगा वहां पे सब देखिएगा मैग्नेट लगा होता है ना। तो ये सब कृत्रिम चुंबक हैं। तो चलिए नोट करते हैं, लिखेंगे नर्म लोहे को प्राकृतिक चुंबक से रगड़ने पर नर्म लोहा आसानी से चुंबकीय गुण को ग्रहण कर लेता है। जिसे कृत्रिम चुंबक कहते हैं। यह चुंबक नियमित आकार एवं शक्तिशाली होता है। यह जो चुंबक होता है यह नियमित आकार एवं शक्तिशाली होता है ये, ठीक है। जैसे में अगर हम कहें कृत्रिम चुंबक में कुछ नाम अगर पूछा जाए हमसे तो क्या बताएंगे, दंड चुंबक, दंड चुंबक, चुंबकीय सुई, चुंबकीय सुई, नाल चुंबक, नाल चुंबक, ठीक है। ये सब कृत्रिम चुंबक में आते हैं। दंड चुंबक क्या होता है, देखें, ये जो चुंबक होता है एकदम ऐसे सीधा होगा, ऐसे ऐसे ऐसे, इसका इधर वाला पोर्शन आधा नॉर्थ और इधर साउथ होता है, ऐसे। इसी को बोलते हैं दंड चुंबक। ये डंडे की तरह एकदम सीधा रहता है। चुंबकीय सुई क्या होता है, देखें, इस तरह का ये होता है, एक नॉर्थ और एक ऐसे होता है। नाल चुंबक क्या होते हैं, घोड़े के नाल किस तरह, घोड़ा का नाल देखे होंगे, इसी को बोलते हैं हार्स शू मैग्नेट, शू मैग्नेट ऐसे होता है ये नाल चुंबक, ठीक है। ये क्या है, ये अपने जहां जैसी आवश्यकता पड़ी हमने वो आकार इसको दे दिया, ठीक है। और ये सब कृत्रिम चुंबक में आते हैं। प्राकृतिक चुंबक जो है उसमें ऐसा नहीं था,
क्योंकि उसे प्रकृति ने बनाया था, जिस रूप में बना दिया। नोट कर लें सब। कितना शोर करते हो। चलो देखो, चलो देखो, अगर हम नर्म लोहा ले लें, देखो इधर, ये एक नर्म लोहा है, ठीक है, ऐसे, और इस नर्म लोहे के ऊपर तार को लपेट दें, ऐसे, तो ये क्या बन जाएगी? परिनालिका। पढ़े हो ना इसके पहले वाले चैप्टर में, ये परिनालिका बन जाएगी जी, ऐसे। और इस तार में अगर हम किसी विद्युत स्रोत से जोड़ करके धारा प्रवाहित करें तो ये परिनालिका भी चुंबक बन जाएगा, यानी इसमें भी चुंबकीय गुण आ जाएगा। इसका एक सिरा नॉर्थ और दूसरा साउथ बन जाता है अगर आप इसमें धारा को प्रवाहित करोगे। हाँ, अगर इसको किसी धागे से बांधकर, यहां से कोई धागा लेकर के इसको बांध दो और ऐसे लटका दो, तो ये नॉर्थ और साउथ दिशा में क्या होगा? रुक जाएगा। ऐसे घुमा के छोड़ोगे ना तो घूमते घूमते नॉर्थ और साउथ में आकर ये रुकेगा। समझ में आ गई बात? तो ये भी एक तरह का क्या है? कृत्रिम चुंबक है, नहीं है? क्योंकि कृत्रिम विधि द्वारा इसको बनाया जा रहा है, ये प्रकृति नहीं बनाती है इसको, इसे हम आप बना सकते हैं, मानव द्वारा निर्मित है ये, इसलिए इसका नाम है कृत्रिम चुंबक। तो धारावाही परिनालिका कृत्रिम चुंबक के अंतर्गत आती है, ठीक है। ये सब भी कृत्रिम चुंबक में है, ध्यान रखना इस चीज को। अब जो हम बात करने वाले हैं वो है दंड चुंबक। ये दंड चुंबक, दंड चुंबक होता क्या? देखिए, ये जो देख रहे हैं ना फिगर, इसी को हम यहां पर बना रहे हैं बड़े साइज में। देखिए, ये जिसका एक सिरा नॉर्थ और एक सिरा साउथ है, ठीक है जी, इसी को हम बोलते हैं दंड चुंबक। दंड चुंबक में इसके दोनों ध्रुवों की सामर्थ्य जो होती है, सामर्थ्य मतलब आकर्षण करने की शक्ति, ठीक है, वो बराबर होती है। ऐसा नहीं है कि नॉर्थ की आकर्षण करने की क्षमता ज्यादा हो और साउथ की कम, ऐसा नहीं होता है। दोनों के आकर्षण करने की क्षमता बराबर होती है, जिसे हम ध्रुव सामर्थ्य कहते हैं। यानी दंड चुंबक के ध्रुवों के सामर्थ्य क्या होते हैं? बराबर होते हैं, और दोनों ध्रुव एक दूसरे से कुछ दूरी पर होते हैं, इसलिए दंड चुंबक को हम चुंबकीय द्विध्रुव भी कहते हैं। जैसे द्विध्रुव पढ़े होंगे, दो बराबर आवेश विपरीत चिन्ह के और एक दूसरे से अल्प दूरी पर हो, तो ऐसे ही दो बराबर सामर्थ्य वाले ध्रुव एक दूसरे से क्या हो? कुछ दूरी पर हो, ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे? चुंबकीय द्विध्रुव। तो हम दंड चुंबक को लिख सकते हैं कि दंड चुंबक एक चुंबकीय द्विध्रुव है, जिसके ध्रुवों की सामर्थ्य क्या है? बराबर है, और ध्रुवें एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होती हैं, ठीक है। ये भी चुंबकीय द्विध्रुव में आएगा, क्योंकि इसके भी दो ध्रुव हैं, नॉर्थ और इनके बीच की दूरी क्या है? अल्प है। अब आप कहेंगे सर जी ये होगा, तो ये नहीं होगा, ठीक है, ये नहीं होगा। अगर इसको आप यूज करोगे तो केवल दोनों ध्रुवों को देखना होगा, इसको नहीं देखना होगा।
ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। तो नोट करें, दंड चुंबक में लिखें, दंड चुंबक एक चुंबकीय द्विध्रुव है जिसके दोनों ध्रुवों के सामर्थ्य दिखने का, दोनों ध्रुवों के सामर्थ्य समान एवं एक दूसरे से अल्प दूरी पर होते हैं। ठीक है। अगर कोई पूछता है दंड चुंबक क्या है, तो दंड चुंबक एक चुंबकीय द्विध्रुव है जिसके दोनों ध्रुवों के सामर्थ्य समान होते हैं और एक दूसरे से अल्प दूरी पर होते हैं। ठीक है जी। ये फिगर है उसका, बना लेना। ध्रुव सामर्थ्य का मतलब समझे हो ना, दोनों ध्रुवों पर आकर्षण करने की क्षमता क्या होती है, बराबर होती है। ऐसा नहीं है कि एक ध्रुव ज्यादा आकर्षित करेगा एक कम, ऐसा नहीं है, दोनों बराबर आकर्षित करेंगे। नोट कर लीजिए। हाँ, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जो बात करने वाले हैं वो है दंड चुंबक के गुण। क्या क्या इसके गुण होते हैं, इसके गुण क्या होते हैं देखिए। दंड चुंबक के गुण, गुण पे आते हैं इसके। देखिए, पहला गुण यही है कि दंड चुंबक के दोनों ध्रुवों के सामर्थ्य क्या होते हैं, बराबर होते हैं, समान होते हैं। ठीक है। तो नोट करें, दंड चुंबक के दोनों ध्रुवों के सामर्थ्य क्या होते हैं, समान होते हैं। ठीक। दूसरा गुण क्या है, दंड चुंबक को, ठीक है, कितना हूं छोटा काट देंगे, कितना हूं छोटा भाग इसको कर देंगे, उसमें हमेशा नॉर्थ और साउथ होगा। कभी भी चुंबक सिंगल ध्रुव के साथ नहीं होता। ऐसा नहीं है कि खाली नॉर्थ है और साउथ ना ही है, कितनों काट दीजिए उसको, नॉर्थ और साउथ उसमें होंगे। ठीक है। तो लिखेंगे दंड चुंबक सदैव दोनों ध्रुवों के साथ होता है, चाहे
वह कितना भी छोटा क्यों ना हो, कितना वो छोटा कर। जैसे देखिए, मान लीजिए एक दंड चुंबक है, ये नॉर्थ और ये साउथ है, और ये बीच भाग है। अब आपके दिमाग में आया इसका नॉर्थ वाला पोल काट के हटा देते हैं कि वो साउथ रहेगा। जब यहां से आप काटोगे नहीं, यहां से इधर वाला, तो फिर ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ। आपको लग रहा है काटने में मिस्टेक हो गया, थोड़ा सा नॉर्थ वाला बच गया होगा, और काट देते हैं, यहां से काट देते हैं, ठीक है। फिर ये क्या हो जाएगा, और छोड़ करना चाहते हो करो, और छोड़ कर दो। हाँ, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। हाँ, ऐसे होना चाहिए। समझ में आ गई बात। तो चुंबक को कितनाओं काट देंगे, छोटा कर देंगे, तोड़ देंगे, नॉर्थ और साउथ उसमें रहेगा। चलिए तीसरा गुण है, ध्यान रखो इधर, दंड चुंबक समान ध्रुव के दूसरे चुंबक को प्रतिकर्षित करता है तथा चुंबकीय पदार्थ को आकर्षित करता है। ठीक है जी, देखो ध्यान से। मान लो बच्चा, इधर ये एक दंड चुंबक है, ये नॉर्थ और ये साउथ। हमने एक दूसरा भी चुंबक लिया, दंड चुंबक, ठीक है, ऐसे, और उसका ये साउथ है, तो लिखा देखो, दंड चुंबक समान ध्रुव के दूसरे चुंबक को, मतलब इसी के समान अगर दूसरे चुंबक का ध्रुव भी इसके साथ पास लाओगे ना, तो ये क्या करेगा, भगा देगा, हटाएगा, जाओ यहां से, ठीक है। अपने ही समान अगर किसी दूसरे चुंबक के ध्रुव इसके पास रखोगे तो ये प्रतिकर्षित करेगा, और वहीं पर अगर कोई चुंबकीय पदार्थ होगा, ऐसे ये चुंबकीय पदार्थ है, तो इसको अपनी ओर खींच लेगा, और इसको क्या करेगा, समझ में आ गया बात। चुंबकीय पदार्थ को खींचेगा, और अपने ही समान कोई ध्रुव वाला दूसरा चुंबक है तो उसको क्या करेगा, हटाएगा। ये भी इसका गुण है, ध्यान रखना। और देखिए फोर्थ, दंड चुंबक का प्रयोग प्राचीन जहाजों में दिशा ज्ञात करने में होता है। मतलब ये दिशा भी बतला सकता है, ठीक है। अब नहीं, अब जो जहाज हैं आज के समय में, उसमें तो नक्शा है, मैप है, लोग आसानी से दिशा जान जाते हैं, तमाम सुविधा हो गई है। अब पहले जो जहाज समुद्र वगैरह में निकल जाते थे,
उनको दिशा ही नहीं पता चलता था हम किस दिशा में जा रहे हैं, तो वहां पर दंड चुंबक का इस्तेमाल किया जाता था। दंड चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाता था, तो फटाक से नॉर्थ और साउथ में वो रुक जाता था, तो पता चल जाता है नॉर्थ और आई, तो दो दिशा पता चल गई, दूठो पता चल जाता था, समझे। तो उसी के अनुसार जहाज को चलाया जाता था कि हमको किस दिशा में जाना है, ठीक है। यानी ये दिशा बताने का भी काम करता है, ध्यान रखना इसको। पांचवा जो गुण है इसका, दंड चुंबक। निकिल या स्टील लिखो, हाँ, स्टील का दंड चुंबक नर्म लोहे के तुलना में अधिक क्या होता है, अस्थाई होता है, क्योंकि नर्म लोहा आसानी से चुंबकीय गुण को ग्रहण कर लेता है, ठीक है। पृथ्वी भी ध्यान रखना, पृथ्वी जो होता है ना, वो भी एक प्रकार का प्राकृतिक अस्थाई चुंबक है। पृथ्वी को भी कहा जाता है कि अपनी ओर क्या करती है, तो पृथ्वी भी एक प्रकार का प्राकृतिक अस्थाई चुंबक के अंतर्गत आता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है, नोट कर लीजिए, कल इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे।